हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है पायल का घर और यहाँ पर सुहाना उसकी पढ़ाई कर रही है। अब देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे सुहाना, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है क्या? देखो शाम का वक्त हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा और तुम्हें मालूम है ना गांव में तो लाइट नहीं रहती है। फिर अंधेरे में तुम कैसी पढ़ाई करोगी? और देखो अभी बिजली भी कितनी कड़क रही है, बारिश कभी भी हो सकती है। हाँ मम्मा, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब बस मैं बैग में रख रही हूँ पूरा सामान। हाँ बेटे सुहाना, तुम जल्दी से अपने बैग में पूरा सामान रख दो और दिए जला लो। अब अंधेरा होता ही होगा, मेरे वैसे पूरे काम हो गए हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी है किचन में, बस वही कर लेती हूँ। ये तो अंधेरा जब हो जाता है ना तो कुछ काम सुधरता नहीं है। हाँ मम्मा, मैं जल्दी से अपने सामान रख लेती हूँ और दिए जला लेती हूँ। अरे बाप रे, कितनी हवा चल रही है और कितनी बिजलियाँ कड़क रही है, ना जाने अब कितनी बारिश होंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो अंधेरा होने से पहले ही दिया जला लेती हूँ। सुहाना दिया जलाती है। अरे वाह, मैंने कितना अच्छा दिया जलाया है। चलो अच्छा हुआ अंधेरा होने से पहले मैंने दिया जला लिया, नहीं तो अंधेरा हो जाता तो मुझे माचिस भी नहीं मिलती और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। वाह सुहाना, मेरी प्यारी बेटी, तुमने कितने अच्छे से दिया जलाया है। मुझे मालूम ही था मेरी बहुत अच्छी बेटी है, तुमने बहुत अच्छे से दिया जलाया सुहाना। ये मम्मा, ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है, मैं ऐसी ही मोमबत्ती जला लिया करती हूँ। मम्मा मुझे ऐसे ही काम दिया करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ सुहाना बेटा, तुमने बहुत अच्छे से दिया जलाया है, तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहा करो तो मैं तुम्हें और भी अच्छे अच्छे काम दिया करूंगी। अली मम्मा चला इधर तो आना। अरे क्या हुआ है सुहाना, उधर क्यों जा रही हो? अली मम्मा, जब से अपनी स्कूटी और साइकिल लिए हैं, जब से बाहर ही नहीं गए हैं, चलो ना हम सीता मासी के घर पे जाते हैं। अभी देखो ना घर में कितना अंधेरा भी हो गया है और मुझे दादी माँ से कहानी भी सुननी है। अच्छा सुहाना, ऐसी बात है, तुम्हें सीता मासी के घर पर जाना है और दादी माँ से कहानी भी सुनना है। चलो हम दोनों सीता मासी के घर पर जाते हैं। और लेकिन दादी माँ ने कहा था कि तुम शाम में अगर आई तो मैं तुम्हें भूत की कहानी सुनाऊंगी और मैं वो मिस नहीं कर सकती, मुझे भूत की कहानी सुनना है, लेकिन अभी मैं दादी माँ के पास जाके ही रहूंगी। अरे सुहाना, क्या हो गया है तुम्हें, मुंह में बड़बड़ा रही हो? चलो चलना है कि नहीं सीता मासी के पास? मैं स्कूटर निकालती हूँ। अरे हाँ मम्मा, चलना है ना सीता मासी के पास, चलो जल्दी से स्कूटर निकालो। पायल स्कूटर निकालने लगती है। जल्दी चलो सुहाना, बहुत टाइम हो रहा है, अंधेरा बहुत हो गया है, फिर मैं स्कूटर नहीं चला पाऊंगी। वाह, मम्मा ने स्कूटर निकाल लिया है, चलो जल्दी जल्दी चलती हूँ। दादी माँ ने कहा था मैं भूत की कहानी सुनाऊंगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो सुहाना, मुझे कसकर पकड़ लो, मैं स्कूटर चालू कर रही हूँ। अली हाँ मम्मा, आप स्कूटर चालू कीजिए, मैंने आपको पकड़ लिया है। पायल और सुहाना सीता के घर पर जाते हैं और जैसे कि आप जानते हैं ये है सीता का घर। अरे सीता बहू, जल्दी जल्दी दिए लगा लो, बहुत अंधेरा हो रहा है। हाँ माँ जी, मैं दिया ही लगा रही हूँ, ना जाने ये माचिस क्यों बार बार बुझ जा रही हैं। मैंने सभी दिए लगा लिए हैं लेकिन ये दिए जल ही नहीं रहे हैं। और तभी वहाँ पर पायल और सुहाना पहुँच जाते हैं। अरे सुहाना और पायल दीदी, आप यहाँ पर? अरे हाँ सीता, ये सुहाना ने कहा कि चलो सीता मासी के पास जाते हैं और दादी माँ से उसे कहानी भी सुननी थी, इसीलिए हम आ गए। अरे वाह दीदी, आपने बहुत अच्छा किया आकर। अली सीता मासी, मुझे ही आग लगाने दो ना इस मोमबत्ती को। अच्छा ठीक है सुहाना, तुम ही दिया जला लो, वैसे भी मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, ये दिया जल ही नहीं रहा है। चलो ये लो माचिस और तुम जला लो। और सुहाना दिया जलाने लगती है। अरे वाह मम्मा, देखा आपने, मैंने सभी दियों में आग लगा दी है। अरे वाह सुहाना, तुमने तो सभी दियों में आग लगा दी है, मैं तो कब से लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन माचिस जलकर बुझ ही जा रही थी। अली शुक्रिया सीता मासी। अली दादी माँ, आपने मुझसे एक बात कही थी ना? अरे क्या बात है बेटे, कौन सी बात कही थी मैंने? अली दादी माँ, आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे भूत की कहानी सुनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, चलो जल्दी से मुझे भूत की कहानी सुनाओ। अरे सुहाना, तुम किस चीज के लिए जिद कर रही हो? रात को फिर डरूंगी, फिर कहूंगी कि मम्मा देखो मैंने भूत की कहानी सुनी है तो मुझे डर लग रहा है। अली मम्मा, मुझे भूत की कहानी सुनने दो ना, मैंने कब से दादी माँ से कहा था। अरे हाँ पायल बेटे, मैंने सुहाना से बहुत पहले कहा था कि मैं तुम्हें भूत की कहानी सुनाऊंगी। अब जाने दो, बच्ची जिद कर रही है ना, चलो मैं सुहाना को कहानी आज सुना ही देती हूँ। चलो सुहाना बैठो उधर,
मैं भी इधर बैठ जाती हूँ। और सब कहानी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत सालों पुरानी वाली बात है। सुहाना बेटा, तुम डरना मत। अली दादी माँ, मैं नहीं डरूंगी, आप कहानी सुनाओ ना। तो सुनो, बहुत सालों पुरानी वाली बात है। एक गांव में एक दादी और पोता रहते थे और वो दोनों अकेले रहते थे। और जो दादी थी वो अपने पोते से बहुत लाड करती थी, लेकिन जो पोता था वो बहुत डरता था। और एक दिन की बात है, वो किस चीज से डरता था? उसका नाम राहुल था और वो भूतों से बहुत डरता था। वो तो ऐसी बात है, वो भूतों से डरता था। फिर क्या हुआ दादी माँ, आगे सुनाओ ना। सुहाना, मैं तुम्हें अभी भी कह दे रही हूँ, तुम रात को डरना मत, ये तो फिर तुम बोलोगी कि मुझे मम्मा डर लग रहा है। हाँ सुहाना बेटे, तुम्हें मालूम है माँ बहुत डरावनी कहानियाँ सुनाती है। मुझे भी बचपन में ऐसी ही कहानियाँ सुनाती थी, मैं बहुत डर जाता था। अरे आप सब ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? मेरी भांजी सुहाना बहुत ही हिम्मत वाली है, वो नहीं डरती है ऐसी कहानियों से। ये वाह सीता मासी, आपने तो बहुत सही बात कही, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। दादी माँ, बाकी की कहानी सुनाओ ना। हाँ, मेरी कहानी कहाँ तक हुई थी? हाँ, याद आया। एक गांव में एक पोता और दादी रहते थे। पोते का नाम राहुल था और राहुल भूतों से बहुत डरता था। एक दिन की बात है कि दादी माँ को कहीं जाना पड़ रहा था और राहुल घर में अकेला रह जा रहा था। तो राहुल, तुम्हें मालूम है दादी माँ से क्या पूछता है? दादी माँ तुम कहाँ जा रही हो? तो दादी माँ कहती है कि बेटे राहुल, मुझे गांव में कुछ काम आ गया है, इसलिए तुम घर में अकेले रह जाओ। फिर राहुल कहता है, नहीं दादी माँ, मैं कैसे क्या घर में अकेले रहूं? तुम्हें तो मालूम है ना, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। दादी माँ बहुत उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटे राहुल, भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन राहुल समझने को तैयार ही नहीं रहता है और दादी माँ काम के लिए चले जाती है और मजबूरन उसे घर में अकेले रुकना पड़ता है। और राहुल घर में अकेले ऐसे ही बैठे रहता है और अचानक घर की लाइटें चली जाती है और ऐसी हवा चलने लगती है और बिजलियां कड़कती है। राहुल डर जाता है। अली दादी माँ, फिर आगे क्या होता है? कोने में बैठ जाता है। पूरे घर में अंधेरा रहता है और अचानक से जोर से उसे एक आवाज आती है, जैसे उसके कमरे की तरफ कोई चलते हुए आ रहा है। धीमे धीमे धीमे, ऐसे उसे लग रहा था जैसे धीमे धीमे कोई इसकी तरफ बढ़ रहा है। और फिर क्या होता है? और फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है और सामने दादी माँ आ जाती है। माँ, मैं तो चली गई। अच्छा, दादी माँ रहती है दरवाजे के सामने? हाँ सुहाना, जैसे दरवाजा खुलता है वैसे ही उसकी दादी उसके सामने खड़ी रहती है। लेकिन दादी माँ, आपने कहा था ना कि वो काम की वजह से बाहर चली जाती है और राहुल घर में अकेला रहता है। बेटे सुहाना, लेकिन उसकी दादी समझ जाती है कि राहुल बहुत डरपोक है और इसका डर कैसे दूर किया जाए, इसलिए वो दादी माँ की ही प्लानिंग रहती है। वो कहीं नहीं जाती है, वो घर के बाहर ही रहती है और वो चाहती है कि राहुल का डर हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। इसीलिए वो ये ड्रामा करती है और वो ये करके अपने पोते को बताती है कि भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे बेटे सुहाना, तुम भी समझ गई हो ना कि भूत वूत कुछ नहीं होता है? ये हाँ दादी माँ, मैं समझ गई। अरे वाह, आपने तो कितनी अच्छी कहानी सुनाई है, मैं तो डली ही गई थी। लेकिन फिर मुझे ये कहानी से सबक मिला है कि भूत वूत कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इंसान ने डरना नहीं चाहिए। हाँ बेटे सुहाना, तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। हाँ दादी माँ, आपने कहानी भी बहुत अच्छी सुनाई। अब मैं कल सुबह जाकर अपने स्कूल के सब बच्चों को सुनाऊंगी ये कहानी और सबसे कहूंगी कि भूत वूत कुछ भी नहीं होता है। हाँ सुहाना, लेकिन तुम डर तो नहीं गई थी जब कहानी चालू थी? अरे मम्मा, मैं नहीं डरती हूँ, मैं जला भी नहीं डली थी। हाँ, सुहाना तो बहुत ताकतवर बच्ची है, मुझे भी मालूम था सुहाना नहीं डरेंगी। अरे हाँ, सही में सुहाना तो बहुत ही अच्छी बच्ची है और बहुत ताकतवर बच्ची है।
वो जरा भी नहीं डरी। अली हाँ, मैं नहीं डरती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन मम्मा, आप ये मत समझना कि रात को जब मुझे छींची लगेगी तो आप उठेंगी नहीं। मैं छींची तो आपके साथ ही जाऊंगी। अरे हाँ सुहाना, मैं तुम्हें छींची कराऊंगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम तो नहीं डरती हो ना, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? और सब हंसने लगते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।